हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शैली फ्रॉम न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक सिलीगुड़ी। तो आज हम बात करेंगे कि मॉनसून में डैंड्रफ क्यों हो जाता है। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मॉनसून आ गया है, तो अभी जो भी पेशेंट मेरे पास आ रहा है उसका पहला क्वेरी यही रहता है कि मैम मॉनसून आ गया, साथ साथ में मेरा डैंड्रफ भी आ गया, अभी मुझे बताओ मैं क्या करूँ, और ये मॉनसून में ही क्यों बढ़ता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि मॉनसून में ही डैंड्रफ क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉनसून अपने साथ एक ह्यूमिडिटी लेके आता है, एक मॉइस्चर लेके आता है एयर में। तो जैसे ये मॉइस्चर बढ़ता है इन्वायरमेंट में, तो अपनी जो स्कैल्प है अपने उसमें भी स्वेटिंग ज़्यादा होता है। स्वेटिंग के कारण क्या होता है, वहाँ पे फंगस का ग्रोथ हो जाता है। फंगस का ग्रोथ मीन्स आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस या पे डैंड्रफ हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, बारिश का मौसम है तो आपका कभी हेयर गीला हो गया, आपने उसको ड्राई नहीं किया, उसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर रह जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे फंगस का ग्रोथ होगा। थर्ड पॉइंट, अभी बारिश का मौसम है तो लोग थोड़ा डिले करते हैं कि मुझे अभी हेयर वॉश नहीं करना है, मैं थोड़ा सा 3-4 दिन के बाद गैप पे कर देता हूँ, जिसके कारण क्या होता है, स्कैल्प आपका गंदा रहता है और वो भी उसकी वजह से भी आपको फंगस का ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगा। चौथा, अभी हम सब हेलमेट पहन रहे हैं या फिर कैप पहन रहे हैं, उसकी वजह से भी मॉइस्चर रिटेन हो रहा है अपने स्कैल्प पे, जिसकी वजह से आपका फंगस का ग्रोथ अल्टीमेटली होगा ही। अभी हम बात करते हैं सिंपल टिप्स जो आप घर पे फॉलो कर सकते हो डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगर आपका स्कैल्प प्रोन टू डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस, आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको वो लेना है जिसमें कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड या फिर साइक्लोपायरॉक्स ओलामिन आपका कंटेंट हो। और ये जब भी आप शैम्पू यूज़ करोगे, आपको स्कैल्प पे 5 मिनट लगा के रखना है, 5 मिनट के बाद इसको वॉश करना है। सेकेंड है, आपको एक क्लीन टॉवल यूज़ करना है, आपको कॉम्ब शेयर नहीं करना है। और थर्ड, आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है। हेल्दी डाइट मीन्स आपको जो शुगर इनटेक है वो कम करना है, आपका जो ऑयली फूड है, फ्राइड फूड है, वो आपको आपकी डाइट से कम करना है। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपको आपका ड्राई स्कैल्प रखना है। ड्राई स्कैल्प मीन्स जब भी आपने हेड वॉश किया है, आप ट्राई करो कि आप हेयर ड्रायर से आपका जो स्कैल्प, आपका जो बाल है, आप उसको जितना जल्दी हो सके ड्राई रखें। आपको आपका जो हेयर्स है वो वेट लंबे समय तक नहीं रखना है। जितना लंबे समय तक आपके स्कैल्प पे मॉइस्चर रहेगा, उतना ही चांसेस हैं जो डैंड्रफ के वो बढ़ जाएंगे। अभी हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ हेयर ऑयलिंग, जो कि मोस्टली पेशेंट इस पॉइंट पे गलती करते हैं। पेशेंट को लगता है कि मुझे डैंड्रफ हो रहा है, मेरा स्कैल्प इची हो रहा है, तो मैं ऑयलिंग कर लेता हूँ। वो रात को ऑयलिंग कर लेता है और सुबह उठ के हेड वॉश करता है। अभी यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है, जो आप ओवरनाइट ऑयलिंग कर रहे हो। फंगस को ऑयल बहुत पसंद है, जब आपने ओवरनाइट ऑयल लगाया, फंगस उसी पे पूरा ग्रो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ऑयलिंग से आपका जो फंगस का ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, आपका जो डैंड्रफ है या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है वो वर्स हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको जब भी आपको ऑयलिंग करना है, सबसे पहली बात आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है। दूसरा, आपको जो आपका हेयर लेंथ है उन पे ही हेयर ऑयलिंग करना है। और जब भी ऑयलिंग करना है, जस्ट 1 आवर बिफोर हेड वॉश आपको करना है। 1 घंटे के ऊपर आपको तेल नहीं लगाना है। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सो दैट कि आपका डैंड्रफ बढ़े ना। अभी आपने ये सब सिंपल टिप्स फॉलो किए हैं जो मैंने आपको अभी बताया, बट स्टिल आपका डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप अपने नियर बाय एक डर्मैट पे विजिट कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे अपना एक स्कैल्प एनालिसिस कीजिए, जो कि हम न्यू रूट सिलीगुड़ी में करते हैं विद द ट्राइको स्कैन। वो ट्राइको स्कैन करके आपको बता सकते हैं कि प्रॉपर क्या डायग्नोसिस है, आपको क्यों इचिंग हो रहा है, आपका डैंड्रफ क्यों नहीं ठीक हो रहा है। क्योंकि डैंड्रफ जैसे ही फ्लेक्स और भी कुछ डिजीज़ में दिखते हैं, जैसे कि सोरियासिस, तो वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ट्राइको स्कैन पे एट न्यू रूट्स हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग डैंड्रफ वो सब क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।